शुरुआत में हमें रात में चंदेरी गांव दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्मोकिंग कर रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक सर कटा बॉडी आता है, जिसका सर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही भयानक। और उस लड़की के सामने आता है और खुद के बालों से उसके फेस को कवर कर लेता है। फिर उसको खींचकर एक टनल के दूसरे छोर पर लेकर चला जाता है। वो लड़की बहुत चीख रही थी। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फिर से वही अमर लाइब्रेरियन को देखते हैं, जो कि फिर से सबको कहानी सुना रहे थे कि स्त्री कौन है और कैसे आई और कैसे गांव का हर एक आदमी डरता था स्त्री से, और हर एक आदमी को लेकर चली जाती थी और उनके कपड़े भी नहीं छोड़ती थी। इसके बाद दिखाया जाता है हमारा सबका मसीहा विकी। फिर उसने स्त्री से जीत हासिल की और उसे ही रक्षक बना दिया गया गांव का। तब गांव में सब कुछ कुशल मंगल है। फिर हम विकी के पापा को देखते हैं, जो कि चाहते हैं विकी की शादी हो जाए, लेकिन विकी ये नहीं चाहता क्योंकि अभी भी वो अपने पुराने गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, जो कि अचानक से पूजा के बाद गायब हो चुकी थी। और हमको पता है कि श्रद्धा कहाँ चली गई थी। हाँ, इसे हम श्रद्धा ही बोलेंगे क्योंकि मूवी में इसका कोई नाम ही नहीं है। विकी के दोस्त उसे चुड़ैल, डायन, स्त्री तक भी बुलाते थे, तो श्रद्धा ही सही। विकी हमेशा उसको याद करता है। फिर विकी मिलता है रुद्रा से, और रुद्रा को मिला था एक चिट्ठी, जो कि किसी दूर गांव से आया था। उस चिट्ठी को देखने के बाद रुद्रा भैया घबरा जाते हैं और विकी को बताते हैं, अभी हमारे चंदेरी गांव में और एक संकट आ चुका है विकी, सरकटे भूत का। वो गांव के हर एक औरत को गायब करेगा। विक्की पहले मानता नहीं है और हंसने लगता है। पहले मर्द थे और अब औरत, क्या बोल रहे हो रुद्र भैया। फिर रुद्र भैया इस गांव की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वो बताता है कि चंदेरी गांव का मुखिया था चंद्रा, जो कि एक नंबर का अय्याश था। एक तो वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता और वो उनको फ्रीडम भी नहीं देता। अपने घर के बहू बेटियों को भी वो पीटता था। वो ये भी बोलता है कि वो हर दिन मुजरा देखने के लिए जाया करता था। तभी एक वेश्या के ऊपर उसका दिल आ जाता है, पर वो वेश्या किसी और से प्यार करती थी। वह उससे शादी कर लेती है और उन दोनों का एक बच्चा भी होता है। पर जब ये बात चंद्रू को पता चला तो उसने उसके पति को मार डाला और वो माँ बेटी को उसने जिंदा ही जला दिया। फिर कुछ टाइम बाद उस वेश्या की आत्मा लौट आई स्त्री बन के, और उसने चंद्रू का सर काट दिया और उसके हर एक वंशज का भी पूरा नामो निशान मिटा दिया। फिर कुछ टाइम बाद चंद्रू बना सरकटा और स्त्री से वो लड़ने लगा। पर स्त्री इतना ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उसने अभी तक गांव से बाहर सरकटे को रखा था, और तुमने अभी गांव को स्त्री से मुक्ति दिलाया है, तो सरकटे का आतंक फिर से गांव में आने वाला है। इस चिट्ठी में यही लिखा है। विक्की तब भी इन बातों पर इतना यकीन नहीं करता। रुद्र भैया से बोलता है ठीक है, सरकटा आएगा तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। फिर विक्की चला जाता है अपने दोस्त से मिलने, बिट्टू, जो कि अभी इधर ही था। बिट्टू अपने लव स्टोरी के बारे में विक्की को बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और वो इतना गहरा लव स्टोरी हो चुका है कि वो हर रात उसे लोरी सुनाने के लिए जाता है। और आज जब उसने लोरी सुनाने के लिए गया, थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो उसके साथ साथ विक्की भी गया था। तभी वो आवाज़ सुनता है अपनी गर्लफ्रेंड की, जिसको सरकटा भूत लेकर चला गया था, और दीवार टूटा हुआ है। फिर बिट्टू बहुत जोर जोर से रोने लगा। फिर पूरे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, रुद्र भैया भी थे। वो बोलते हैं कि सरकटा का ही प्रकोप है। उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैंने देखा है, सरकटा उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया। जो कि ये सब बात चल ही रहा होता है, मानो विकी को किसी ने ऊपर से बुलाया, और विकी मानो फिर से टेरिस के ऊपर चला गया, और उससे उधर तब कौन मिलती है, श्रद्धा, जो कि बहुत साल पहले चली गई थी विकी को छोड़ के। वो बोलती है, इस बार मैं कुछ खास मकसद से चंदेरी गांव आई हूँ, और विकी तुमको ही गांव वालों को बचाना पड़ेगा। विकी तो बोलता है कि आप तो मुझे मिलते नहीं हो, और आपके बाद मेरे दोस्त क्या क्या नहीं कहते कि आप स्त्री हो, चुड़ैल हो, आप डायन हो, पर मुझे लगता है कि आप ब्यूटीफुल हो। तब श्रद्धा मुस्कुराती रहती है और बोलती है कि सरकटे से अब तुमको इस गांव को मुक्ति दिलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे गांव में तुम नोटिस नहीं कर रहे, बहुत दिनों से लड़कियां गायब हो रही हैं, और तुम्हें लग रहा है कि ये शहर जा रही है पढ़ने के लिए। असलियत में सरकटे भूत ने ही इन लोगों को गायब किया है। फिर विक्की उसे उधर रुकने के लिए बोलता है और नीचे उतर के रुद्र भैया से बोलता है कि हमको अब सरकटे को हराना है तो स्त्री को बुलाना पड़ेगा। पर कैसे बुलाए, ना कोई फ़ोन नंबर, ना कोई ईमेल एड्रेस। तब विक्की बोलता है मुझे पता है, स्त्री की फेवरेट, हमारा दोस्त जना। फिर हम देखते हैं कि बिट्टू और विक्की जाते हैं जना के घर, जहाँ पर वो भास्कर के साथ रह रहा है। भास्कर और कोई नहीं बल्कि वो एक इच्छाधारी भेड़िया है। जना से पहले तो ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पर जना सुनता ही नहीं। फिर जना से ये लोग बोलते हैं कि गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, मेला लगने वाला है। जना सोचता है बहुत टाइम से वो गांव से दूर है, वो हाँ में हाँ मिला देता है और गांव के लिए चला जाता है।
गांव में आने के बाद ही जना को ये लोग दबोच लेते हैं और पूरा प्लान बनाते हैं। जना को बोलते हैं कि तुम्हारे फेवरेट स्पॉट हम स्त्री के घर में तुमको लेकर जाएंगे। उधर तुम स्त्री को बुलाओगे, वो आएगी, सरकटे को ख़त्म करेगी और तुम्हारा काम ख़त्म। और जना तो बिल्कुल राज़ी नहीं था, फिर भी ये लोग उससे दबोच कर लेकर जाते हैं वही खंडर के एरिया में। फिर ये लोग स्त्री को उधर बुलाते हैं, फिर स्त्री तो नहीं आती, आता है सरकटा। और वो देखने के बाद चारों भागने लगते हैं और जना को वो सरकटा अपने वश में कर लेता है। फिर ये लोग जना के सामने जाते, जना तब बेहोश हो चुका था, उसको कुछ याद नहीं था, उसका हार्ट बीट भी रुक चुका था। फिर अचानक से जना उठता है और जना को कैसे भी वो लोग पैक करके अपने साथ गांव में लेकर आते हैं। वो गांव में आते ही एक जगह छुप कर रहते हैं। फिर उनको सरकटा का भूत पकड़ ना पाए, सरकटे का भूत अब उधर आ जाता है और विकी के ऊपर वो हावी होने लगता है। विकी को वो मार ही डालेगा, तभी उधर श्रद्धा आती है और विकी को बचा लेती है। उसके साथ स्त्री का चोटी था और श्रद्धा इस वजह से बहुत ही पावरफुल थी। वो सरकटे के साथ फाइट करती है और आखिर में सरकटा ही जीत जाता है और वो स्त्री का मुंह ही तोड़ देता है। ये लोग ये देखने के बाद बहुत ही घबरा चुके थे। अब ये सारे गांव के औरतें विकी से मदद मांगने लगती हैं कि तुम ही हो जो हमको सरकटा से बचाओगे, जैसे तुमने स्त्री से बचाया। विकी बोलता है कि अमिताभ बच्चन को आपने देखा है, उसके ऊपर आमिर खान को रख दोगे ना, उतना हाइट का वो है, और मेरा हाइट तुम लोग देख लो, मैं नहीं बचा पाऊंगा। तब गांव वाले विकी से रिक्वेस्ट करने लगे। फिर हम जना के घर को देखते हैं। उस बंदे का तो हालत ही खराब हो चुका था, पहले स्त्री ने सताया और अब सरकटे ने। उसकी माँ भी बहुत परेशान थी और वो रोने लगा। उधर विकी आता है और बोलता है कि जन्नत तेरे साथ उस दिन रात को क्या हुआ था, तू बेहोश हो चुका था, तेरा हार्ट बीट भी बंद था। जन्नत तो अब थोड़ा स्टेबल होता है और बोलता है उस दिन जब मेरा हार्ट बीट रुक चुका था, मैं सरकटे की दुनिया में चला गया था। मैंने देखा उधर बहुत सारे औरतें थी जो कि सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उनके सर में कोई बाल नहीं था, और उधर बहुत सारे वोल्केनो वगैरह भी थे। जगह बहुत ही डरावना था। वो सरकटा भूत बहुत ही खतरनाक है। विकी और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि विक्की एक टेरेस पे होता है, उधर श्रद्धा आती है। श्रद्धा उसे फिर एक तलवार देती है और बोलती है अगर इससे तुम सरकटे के सर में वार करोगे वो मारा जाएगा। पर विक्की तो खुद डरा हुआ था। फिर श्रद्धा उसे हिम्मत देती है और विक्की मान जाता है। फिर रुद्र भैया बोलते हैं सरकटा ऐसे ही नहीं आएगा, गांव में हमको एक इवेंट मतलब एक मेला लगाना पड़ेगा, तभी आएगा सरकटा। थोड़ा नाच गाना और थोड़ा कार्यक्रम। तब बोलते हैं सारे लोग के कौन आएगा इस गांव में नाचने के लिए। सब लोग डरे हुए हैं। रुद्र भैया क्षमा का नाम लेते हैं क्योंकि रुद्र क्षमा से प्यार करता है और क्षमा भी। तब क्षमा मान जाती है। अब तभी रुद्र ने बोला है मैं तुमको बचाऊंगा वगैरह वगैरह। तब क्षमा आती है और महफिल सजाती है। आज ही की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए। गाना खत्म हुआ और आखिर तक आए इससे पहले ही सरकटा आ जाता है और शमा को खींचकर अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। विकी रोकने की बहुत कोशिश करता है, अपना खंजर भी निकालता है, पर सरकटा उसके ऊपर हावी हो जाता है और गांव के सारे मर्दों को वो अपने वश में कर लेता है। जब श्रद्धा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो अभी नहीं आई। विकी को उस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि शम्मा को ऑलरेडी सरकटा लेकर चला गया था। और अगले दिन वो जना के साथ गांव में देखता है कि सारे मर्द मानो वश में थे सरकटा के। वो भी अपने औरतों को घर में बंद करके रख रहे थे और औरतों के हर एक चीज़ों पर पाबंदी लगा रहे थे। और सारे वश करे हुए आदमी की आंखों के कलर भी चेंज हो गए थे। उनमें से उनका दोस्त बिट्टू भी होता है। रात को श्रद्धा विकी के पास आती है और उसे सब कुछ समझाती है। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि सरकट्टे तुम्हारे पास आए और मैं तुम्हारे पास चला जाऊं, फिर हम दोनों उसकी दुनिया में जाकर उन दोनों को छुड़ाए, पर विकी कन्विंस नहीं था। फिर श्रद्धा बोलती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और आखिर में मैं तुमको सच्चाई बताऊंगी। लड़का मान जाता है। फिर से ये लोग एक साथ मिलते हैं और बोलते हैं हमको सरकटे के बारे में क्या पता है और हम क्या कर सकते हैं। जना को तो अलग लेवल का ही चल रहा है। वो बोलता है सरकटे का सर कटा है। फिर उससे चुप रहने के लिए विकी बोलता है कि चिट्ठी कहाँ से आया था, चिट्ठी जिसने पोस्ट किया था हमें उधर जाना चाहिए। फिर वो लोग उधर जाते हैं और हमें एक पागल दिखाया जाता है जो कि सरकटा का वंशज था। उसने ही सरकटे के बारे में वो चिट्ठी में लिखा था और गाँव वालों को भेजा था। आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना? अक्षय कुमार का कैमियो भी हो गया। कैसे कैसे लोग वो जुड़ते हैं, बस आप लोग देखते जाइए। वो बोलता है कि अगर तुम लोगों को सरकटे के भूत को हराना है तो उसके लोगों को जाके ही उसको हराना पड़ेगा और कोई उस दीवार को फाड़ नहीं सकता। सिर्फ कोई एक ही कर पाएगा जो आधा औरत और आधा मर्द होगा। फिर से ये लोग प्लान बनाते हैं। यहाँ पर श्रद्धा बोलती है कि मैं विक्की को अंदर लेकर चली जाऊंगी, मैं इसके शरीर में समा जाऊंगी। फिर श्रद्धा के पास पावर है, इन सबको पता है। फिर ये लोग इतना हैरान नहीं होते। तभी जना बोलता है कि अगर ये प्लान फ्लॉप हो गया ना तो मेरे पास प्लान बी है।
लेकिन उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। फिर से ये लोग उसी खंडर में जाते हैं और तब उधर बिट्टू आ जाता है इन लोगों को रोकने के लिए। बिट्टू को वो लोग एक झटके में बेहोश कर देते हैं और विकी के शरीर में श्रद्धा समा जाती है। फिर ये लोग सरकटे के भूत की दुनिया में जाते हैं और उधर उन औरतों को देखते हैं। पहले तो यही प्लान होता है कि श्रद्धा खुद की बलि चढ़ाए, क्योंकि श्रद्धा के पास ही स्त्री का चोटी था और सरकटा उसे ही स्त्री मानता है, तो उसे ही मरना पड़ेगा इन औरतों को जिंदा रखने के लिए। और दूसरा और विक्की उस टाइम जब सरकटा उसे मारेगा तो विक्की उसके सर पर वो खंजर घुसा देगा, सरकटा को खत्म करेगा। तभी सरकटा अचानक से श्रद्धा के सामने आ जाता है और श्रद्धा की बॉडी से पावर अब्सॉर्ब करने लगता है। तभी उन औरतों के अंदर से भी मानो पावर उसके अंदर जा रहा होता है। विक्की तब बहुत ही दुखी था क्योंकि श्रद्धा मरने वाली थी, पर मानो इसके अंदर इतना हिम्मत कैसे आ गया। वो खंजर लेकर सीधा सरकटे के सर में घुसा देता है और सरकटे का 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर वो सरकटा मरा नहीं था, अभी उसके 2 सर के 4 सर हो चुके थे। तभी जन्ना ने बोला था ना कि मेरे पास प्लान भी है। उसने भास्कर को बुला लिया था उधर। भास्कर बन जाता है भेड़िया और उन लोगों को कुछ टाइम के लिए बुला लेता है, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता। फिर श्रद्धा अपनी माँ को बुलाती है और हम देखते हैं कि उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि स्त्री होती है। सब शौक हो जाते हैं और श्रद्धा वो खंजर अपनी माँ को दे देती है। स्त्री उस खंजर से सरकटे को खत्म करती है और उसका बॉडी वोल्केनो के अंदर फेंक देती है। फिर अपनी माँ को श्रद्धा जाने के लिए बोलती है। फिर वो लोग उन औरतों को भी बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि श्रद्धा फिर से जा रही होती है, मतलब ये बंदी हमेशा भागती ही रहती है। विकी बोलता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, पर श्रद्धा नहीं मानती कि अगर गाँव वालों को पता चल गया कि मैं स्त्री की लड़की हूँ तो कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मैं इतने टाइम से जिंदा कैसे हूँ उनको नहीं पता। मैं तो अब जिंदा ही नहीं हूँ, मैं तो कब की मर चुकी हूँ। पर विकी प्यार में पूरा पागल था। वो बोलता है कि मैं चुड़ैल के साथ रहने के लिए भी राजी हूँ। इस बात से श्रद्धा थोड़ा मुस्कुरा देती है और इसी के साथ ये मूवी का कहानी खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।